दोस्तों कहते हैं ना, जब जेल जाने की बारी आती है तो अच्छे अच्छों की हिकड़ी जो है वो निकल जाती है। यही काम हुआ है सुधीर चौधरी जी के साथ। बहुत दिनों से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था हेमंत सोरेन को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब 40 साल पीछे जाकर क्या हेमंत सोरेन को उसी तरीके से जंगलों में जिंदगी बितानी पड़ेगी, जंगल में रहना पड़ेगा क्या। बिल्कुल यही शब्द थे दोस्तों उनके। जिसने भी पहली बार सुना, उनके मुंह से ये शब्द सुना, उनके मुंह से ये लाइन सुनी, और अगर वो आदिवासी समुदाय से है तो उनके अपमान को ठेस पहुंची। जाहिर तौर पर किसी के भी अपमान को ठेस पहुंचेगी। कोई समाज इतनी मुश्किल से इतने आगे तक आया है, हमारे संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने उनको यह अधिकार दिया है कि वो अपनी बात मुखरता से रख सके। आज अगर उस समुदाय से हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं, उस समुदाय से किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये गर्व की बात होनी चाहिए, ना कि इस बात पर आपत्ति जताई जानी चाहिए कि भाई आदिवासी हैं तो करोड़ों कैसे कमा रहे हैं, आदिवासी हैं तो लाखों कैसे कमा रहे हैं, आदिवासी हैं तो इस गाड़ी में कैसे घूमते हैं, आदिवासी है तो वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान कैसे हैं, आदिवासी हो गए तो मतलब भ्रष्टाचारी हो गए। क्या आप ये कहकर एक समुदाय विशेष का अपमान नहीं कर रहे हैं? यही सवाल सुधीर चौधरी जी से बार बार पूछे जा रहे थे दोस्तों। आखिरकार करना क्या पड़ा है? माफी मांगनी पड़ी है। जी हाँ, सुधीर चौधरी जी को माफी मांगनी पड़ी। पहले उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा था दोस्तों, और अब उनका माफीनामा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको आगे बताऊंगी, और क्यों लिखा होगा ये भी आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों आखिर तक बने देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों सुधीर चौधरी जी, अक्सर ऐसा कम ही होता है कि सार्वजनिक तौर पर किसी मामले पर वो माफी मांगे, लेकिन ये जो मामला है ये उनके एक प्राइम टाइम शो के बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जो कहा उसको आदिवासी समुदाय का अपमान बताया गया। जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ था, तुरंत झारखंड के SC/ST थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और उनको गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। अगर FIR हो जाती है तो गिरफ्तारी जो है उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि SC/ST केस में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी, मामला दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी होने की संभावना भी ज्यादा है। ऐसे में क्या उसी डर की वजह से सुधीर चौधरी ने माफी मांग ली? सुधीर चौधरी जी गिड़गिड़ा रहे हैं क्या उसी डर की वजह से? आपको बताते हैं दोस्तों माफीनामे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रही हूं, जिसमें देखिए उन्होंने लिखा है कि आदिवासी भाई बहनों के लिए मेरा विनम्र संदेश। लिखते हैं कि आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है, ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है, और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। जय जोहार सुधीर चौधरी। ये सुधीर चौधरी जी ने माफी मांगी है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। क्या बेबुनियाद आरोपों के चलते दोस्तों उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी जाएगी? कोई भी उठकर कहेगा कि सुधीर चौधरी जी ने हमारा अपमान किया है और जाकर वो SC/ST केस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देगा? किसी को सपने आ रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं किसी को। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इनके खिलाफ और पूरे इंडिया टुडे के खिलाफ, इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ, उन छात्रों को भी शायद सपने ही आ रहे होंगे। जो इन्होंने कहा ही नहीं उस पर वो विरोध कर रहे हैं। इनके मुताबिक इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब इनका जो वीडियो वायरल हो रहा था दोस्तों, वो वीडियो तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन उस वीडियो में इन्होंने वही शब्द कहे थे
जो शुरुआत में मैंने आपको बताया। ऊपर नीचे अगर हो गए हो तो मैं आपसे गलती से माफी मांगती हूँ गलती के लिए, लेकिन आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं दोस्तों, शब्द वही थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो सुधीर चौधरी जी को क्या लगता है कि वो जो शब्द उन्होंने कहे वो अपमान नहीं था आदिवासी समुदाय के लिए? उन्होंने कहा कि 40 साल पीछे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, तो क्या वो क्या कहना चाह रहे हैं? हेमंत सोरेन के लिए जो वो कह रहे हैं, क्या वो आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं हुआ? और अगर आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं हुआ तो फिर जो जगदीप धनखड़ जी के लिए कहा गया था, जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की गई थी संसद के बाहर, उस पर जगदीप धनखड़ जी ने कहा मेरे पूरे समुदाय का अपमान हुआ है। उन्हीं के साथ साथ उन्हीं की बातों को दोहराया इन्हीं मीडिया चैनल्स वालों ने दोस्तों, जमकर चलाया कि भाई आदिवासी माफ कीजिएगा जाट समाज का अपमान जो है किया है राहुल गांधी ने। बाकी जितने लोग वहां पर मौजूद थे, सांसदगण मौजूद थे जो कि मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब की, उन सबने मिलकर जाट समुदाय का, जाट समाज का अपमान किया है। अब आप बताइए कि वहां पर सब अपमान जो है अपमान कहलाएगा, यहाँ अपमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साहब के ऊपर नौबत ऐसी आ गई है कि जेल किसी भी वक्त इनको जाना पड़ सकता है। गिरफ्तारी की मांग इनकी की जा रही है, किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए शायद इन्होंने माफी मांगकर अपना जो काम है निपटा दिया है। अब देखने वाली बात दोस्तों यहाँ ये होगी कि जिस तरीके से वीडियो के जरिए इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अपमान किया है आदिवासी समुदाय का, क्या वीडियो के जरिए ही आकर ये माफी मांगते हैं? इन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया पर हर किसी का जवाबदेह नहीं हूं, आपको जवाबदेह होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जिसका अपमान किया है उसके प्रति जवाबदेही निभा लीजिए। वीडियो बनाकर जैसे नेशनल टेलीविजन पर आपने इतनी ओछी टिप्पणी की, आप बिल्कुल उसी तरीके से माफी भी मांग सकते हैं ना। माफी लिखकर पत्र के जरिए मांगनी है, और वो भी बैलेंस करके दोनों तरफ। और जब आरोप जो लगा है वो नेशनल टेलीविजन पर अपमान का लगा है। हालांकि दोस्तों इनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये थमता है या नहीं थमता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अभी तो थमता नजर नहीं आ रहा है अगर ध्यान से गौर से देखा जाए। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। अगर आपके मन में पूरा सम्मान है आदिवासी समुदाय का तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि आप एक ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसकी वजह से आप ऐसी मुश्किल में पड़ गए हैं कि उस मुश्किल से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुधीर चौधरी का देखिए ट्वीट जो है था, मैंने आपको अभी दिखाया है। इसको लेकर अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं दोस्तों। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के ट्वीट जो है किए हैं। इन्होंने जो माफी है जो मांगी, इन्होंने उस पर हंसराज मीना नाम के यूजर लिखते हैं कि हेमंत सोरेन और आदिवासियों के प्रति घृणित मानसिकता से टिप्पणी करना अपमान नहीं है, लेकिन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मोदी मीडिया के हिसाब से जाटों का अपमान है। तुम्हारा रोना रोना, हमारा रोना खिलौना है। इनके बाद विक्रम नाम के यूजर लिखते हैं कि जब जेल जाने का डर लगा तो माफीनामा देने लगा, तेरी जगह जेल में ही है। इसके अलावा बात की जाए ध्रुव त्रिपाठी की तो लिखते हैं लेकिन आपके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, उस एक्ट के हिसाब से जांच बाद में होगी, गिरफ्तारी पहले होगी। अभी तक आपको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या ये कानून केवल गरीब लोगों पर ही लागू होता है? तो कुल मिलाकर सुधीर चौधरी जी बुरी तरीके से घिर गए। देखने वाली बात होगी दोस्तों उनका ये जो माफीनामा है ये डैमेज कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।